नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के सेक्टर 31 में और आपको मिलवाते हैं सुमित झा, जो कि एक अभिनेता हैं। 5 भाषाओं में अब तक वो काम कर चुके हैं टॉलीवुड फिल्मों में, और उनसे हम बात करते हैं वो कौन सी फिल्में हैं, किस तरीके की फिल्म ये बनाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका नाम? सुमित झा। सुमित झा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली पीछे से बिहार से हूँ, मधुबनी जिला से, सागरपुर गांव से। फरीदाबाद में आप कितने समय से रह रहे हैं? फरीदाबाद में लॉकडाउन में आया था, हालांकि मैं घर तो बना लिया हुआ था 2015 में ही, लेकिन 2020 में मैं शिफ्ट किया था। तो आपने जो अभी तक फिल्में बनाई हैं, किस किस तरीके की फिल्में हैं और किन किन भाषाओं में वो फिल्में हैं? सर, मैं सबसे पहली जो हमारी फिल्म रिलीज हुई थी हॉल में, वो आमिर रवींद्रनाथ 2 थी। पिछले साल 15 दिसंबर को बंगाल और बांग्लादेश में रिलीज हुई थी, और विश्वजीत घोष, प्रसन्नजीत घोष डायरेक्टर थे, और बिमन रॉय और प्रसन्नजीत डे उसके मुख्य किरदार में थे। उसमें मैं वकील साहब के रोल में था। और साथ साथ 22 मार्च को इस साल बिहार में और नेपाल में मिलन फिल्म आई हुई थी शशि पाठक जी के निर्देशन में, और संजीव पूनम मिश्रा, मेघा सक्सेना उसके मुख्य किरदार में थे। उसमें मैं कारी झा के रोल में था। एक गांव में जो चुगलखोर होता है ना, जो कॉमेडी, मतलब जिसका काम है औरतों को छेड़ना, किसी के घर में चुगली कर देना, सेम मेरा उसमें ही था। कॉमेडी का ही अक्सर था मेरा। मिलन में भी वो 1.5 महीना सिनेमा हॉल में लगा रहा, सुपर हिट गई मिलन। और साथ साथ सबसे पहले मैं इस वक्त जो मैं बात करूंगा वो हरियाणा की बात करूंगा। और हालांकि मैं बिहार से हूं, लेकिन हरियाणा के लोगों ने जितना मुझे दिया, कहते हुए मुझे थोड़ा सा भी खराब नहीं लग रहा है, उतना मुझे बिहार के लोगों ने भी नहीं दिया जितना हमें सपोर्ट किया। और अभी कुछ दिन पहले आप सबों को पता होगा कि इंटरनेशनल एमनियंस अवार्ड में भी हमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। और आश्चर्य की बात है कि वो अवार्ड मुझे हरियाणवी फिल्म के लिए मिला है, फूफा सेटिंगबाज के लिए। कब मिला ये? पिछले मंथ? जी, ये 30 मार्च को मिला है। आपके गुड़गांव के लेमन ट्री होटल में हुई है इवेंट, नाइट क्राफ्ट के तरफ से, और गौतम मुखर्जी उसमें चीफ गेस्ट थे, और उसके ही दौरान मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। तो किन किन भाषाओं में आपने काम किया है? मैं अभी तक बांग्ला में, मैथिली में, फिर से देहाती में, हरियाणवी में, प्लस मराठी में काम किया। मराठी जी। तो किस तरीके की फिल्में आप काम करते हैं? जिस तरीके से आजकल इश्क की चल रही हैं, कॉमेडी चल रही हैं, पारिवारिक चल रही हैं। देखिए, मेन मेरा जो रहता है वो पारिवारिक ही रहता है, चूंकि फैमिली बैकग्राउंड है। हमारे फादर प्रिंसिपल थे, तो ऐसा तो कभी मैं जिंदगी में नहीं करूंगा कि जिससे कि हमारी छवि खराब हो समाज के अंदर में। और आज मैं बिहार का रहने वाला हूं। जब मेरी छवि अच्छी थी तभी हमारे बड़े भाई श्री देवेंद्र अधाना जी ने हमें बुरे वक्त में मुझे साथ दिया। दीपक भाटिया जी जो जनरल मैनेजर हैं यूनाइटेड महिंद्रा के, जो फरीदाबाद में स्थित है, उसमें तो कहीं ना कहीं देखिए आपकी इज्जत जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है आपके करियर। सही बात जी। तो अब आप महिंद्रा में काम कर रहे हैं, लगभग कितना समय हो गया? अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, हालांकि 3-4 महीने ही हुआ है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि देवेंद्र अधाना जी और दीपक भाटिया जी के बदौलत मुझे हेल्प मिला, इसमें यूनाइटेड महिंद्रा में काम करने का मौका मिला, और बहुत अच्छा परिवार है। मैं एक बात और बताऊं कि मैं हरियाणवी फिल्म में रह करके हरियाणा को इतना करीब से नहीं पहचाना जितना कि यूनाइटेड महिंद्रा में जॉब करके एज ए मतलब कंसल्टेंट के तौर पर मैं काम करके मुझे मिला। शुरू में तो मुझे थोड़ा सा ये फील हो रहा था कि भाई मैं कहाँ आ गया, यहाँ गांव कैसा, लैंग्वेज थोड़ा सा। लेकिन जब धीरे धीरे समय पास करता गया तो फिर पता चलता गया कि नहीं, जितने भी जहां भी मैं काम किया, यहाँ का जो माहौल है, और सभी हरियाणा से ही हैं, कुछ यूपी से हैं, कुछ बिहार से, मैं ही अकेला ही हूँ, तो हरियाणा को पहचानने का मुझे मौका मिला। और जितनी तारीफ हरियाणा की करूं या हरियाणा के लोगों की करूं उतना कम है। तो क्या किसी बॉलीवुड मूवी में भी काम किया है? अभी हमारी आ रही है जटाधारी, और श्याम बिन राधा सुनील मोटवानी जी के निर्देशन में। तो आपने जब कदम रखा फिल्मी दुनिया में, तो किस दशक की बात है जब आप एक्टर के रोल में, जब आपने फिल्मी दुनिया में कदम रखा? सर, 1996 में लोकहित रंगपीठ सेवा संस्थान, मधुबनी की कंपनी थी, प्रोडक्शन हाउस थी, उसके बैनर तले उगना नाटक किया हुआ था। और आपको बता दूं कि उगना महादेव का नाम है, और मिथिलांचल एक ऐसी धरती है जहां पर मैं महादेव नौकर बनकर महाकवि विद्यापति के वो थे, नौकर थे। तो उगना के रोल में मैं था। और 1996 में मधुबनी टाउन हॉल में आपका वो नाटक हुआ था, उसमें सुपर हिट किया था वो नाटक, और उसमें लीड रोल में मैं ही था उगना के किरदार में।
ऐसे आपकी जर्नी में बदलाव कैसा आ गया? आप एक अभिनेता हैं और अभिनेता को अभिनेता का काम करना चाहिए, लेकिन एक साथ से बदलाव देखने को मिल रहा है। आप महिंद्रा में पहुंच गए, जी। काम कर रहे हैं। आप किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं? मैं सेल्स कंसल्टेंट के तौर पर मैं अभी हार्डली, मैं पहले मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ही रियल एस्टेट में था, बहुत बड़ी कंपनी में था, मैं उत्तराखंड में रहता था। और मैं ज़्यादा उस कंपनी के बारे में नहीं कह सकता हूं, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी थी, अच्छा नाम था हमारा। लेकिन फिर मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गया और कोविड आ गया। कोविड के बाद में सारा ही सिस्टम उथल पुथल हो गया, तो बहुत परेशानी होने लगी हम कलाकारों को, और सरकार भी ध्यान देती नहीं है। वो लोग तो, सरकार भी समझती है कि सारे कलाकार ऐसे ही हैं, तो कोई फैसिलिटी तो सरकार की तरफ से हम लोग को मिलता नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से मैं विनती करूंगा, यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं सैनी साहब, उनसे भी मैं हाथ जोड़ कर विनती करूंगा कि हम कलाकारों के लिए भी सोचें। हम भी आपके समाज से हैं, आपके परिवार से हैं, बाहर से आकर के हम लोग हरियाणा के लोगों का मनोरंजन के माध्यम से सेवा करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी कुछ हक है जो हम लोगों को दिया जाए, और हरियाणवी फिल्म को प्रमोट करें, जिससे कि फिल्म हॉल में लगे और जो कलाकार हैं उनको भी जीवन यापन में कहीं समस्या ना हो, उनके परिवार को समस्या ना हो। तो आपने सारी यात्राओं को पार करते हुए आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो आप यहाँ पहुंचे हैं, आपको किसने इतना सपोर्ट किया कि आज आप महिंद्रा में बैठ करके आप काम कर रहे हैं? मुझे जो सपोर्ट किया वो देवेंद्र अधाना जी हैं और दीपक भाटिया जी हैं। इन दोनों का मैं जिंदगी में एहसान नहीं चुका सकता हूँ। मतलब इतना ही है कि जब मैं ज्वाइन किया था तो हमारे जो जीएम सर हैं उनका एक अलग खौफ था। खौफ इन द सेंस, निगेटिव में नहीं कह रहा हूँ, खौफ इन द सेंस कि एज ए गार्जियन जिस तरह से एक पिताजी का डर घर में होता है, उनका डर आज भी बरकरार है। अब जब मैं शुरू में आया था तो लड़कों को देखता था, जैसे ही जीएम साहब नीचे गए फ्लोर पे, कोई बाथरूम में घुसता, कोई घुसता, 2-3 दिन तो हमें भी बाथरूम में घुसना पड़ गया था डर के मारे, जो भाई अब हमें फीचर आता नहीं है, गाड़ी चलाना आता नहीं है, अब गाड़ी बेचने के लिए आए हैं, कहीं पूछ दे। और 2 बार जैसे ही मैं बाथरूम से निकला हूँ वहीं पे पकड़ लिए हैं, तो ये भी एक समस्या थी। लेकिन वो भी जो भी हमें कहते थे उस बात को मैं गंभीरता से लेता था और उनके कहने के अनुसार उस चीज पे मैं वर्कआउट करता था। आज गाड़ी बिक रही है, फरीदाबाद के लोग ही ले रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, अच्छा लगता है, अलग समाज से लोग हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, तो बहुत ही आनंद आता है इसके लिए। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनेता सुमित झा ने अपनी सारी बातें रखी। वक्त मौजूद है हमारे साथ में देवेंद्र अधाना, आइए उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आपका भी तो आप स्वागत है। यहाँ किस पद पर काम करते हैं महिंद्रा में? मैं यहाँ पे सेल्स मैनेजर के पद पे काम करता हूँ यूनाइटेड ऑटोमोबाइल में। जैसा कि सुमित झा ने बताया हमें कि उन्हें जल्दी में अवार्ड भी मिला है अभी, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? सुमित झा जी 4 महीने पहले हमसे मिले थे। तो इन्होंने पहले बॉलीवुड में काम करते थे, तो इन्होंने कहा कि मैं यूनाइटेड में आपके साथ काम करना चाहता हूँ। यूनाइटेड इनके लिए बिल्कुल एक तरह से नया था ये ऑटोमोबाइल में, लेकिन हमने इनको ज्वाइन कराया। तो जब से हमने इनको ज्वाइन कराया है, ये बहुत ही मेहनती हैं और सारी चीज़ों को इन्होंने बड़े अच्छे से समझा और समझ के आगे जो हमारी गाइडलाइन थी उसके अनुसार इन्होंने काम किया, और आज ये 4 महीने बाद बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और जो इनको अवार्ड मिला है, ये इनके लिए और हमारे लिए गौरव की बात है कि जो बंदा हमारे पास काम कर रहा है यूनाइटेड ऑटोमोबाइल में और वो अवार्ड जीत के आया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए और हमारे लिए भी। और मैं सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे साथ काम करते हुए अवार्ड जीता, और मैं चाहता हूँ ये भविष्य में ऐसे ही तरक्की करें और ऐसे ही अवार्ड जीतते रहें और ऐसे ही लंबे टाइम तक हमारे साथ काम करें। हमारे साथ ये एक सेलिब्रिटी के तौर पे काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और पूरी यूनाइटेड ग्रुप को इनके ऊपर गर्व है जिस तरह से इन्होंने काम किया है, अवार्ड भी जीता है। और जो इनकी कस्टमर को हैंडलिंग की कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छी है। कस्टमर को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, जो भी कस्टमर इनसे मिलता है उनको एक फैमिली के तौर पे फैमिली बना लेते हैं। तो एक फैमिली है, यूनाइटेड भी हमारी एक फैमिली है, और जो भी कस्टमर यूनाइटेड से जुड़ता है वो एक यूनाइटेड की फैमिली बन जाता है। 2017 में हमने यहाँ पे यूनाइटेड शुरू स्टार्ट हुआ था हमारा, और आज उस मुकाम पे है यूनाइटेड, मतलब कोई कंपटीशन में नहीं है आज के टाइम में। आपको कितना वर्क हो गया यहाँ काम करते? मुझे यहाँ पे 7 साल हो गए हैं। 2017 में हमने स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट डे से ही हूँ। तो आप प्रॉपर फरीदाबाद के? मैं प्रॉपर फरीदाबाद के फतूपुरा गांव में, नियर बाय तिगांव। अच्छा, चलिए जी, रुक एक सेकंड कुछ कर दें। जैसा कि आपने देखा लगातार कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता का पूरा सपोर्ट रहा। जिस तरीके से देहाती फिल्मों में और हरियाणवी फिल्मों में इन्होंने काम किया, तो
लगता है आपको ऐसा, मतलब आपको क्या लगता है कि हरियाणा की जो पब्लिक है, जो जनता है, जो इनकी फिल्मों को देख रही है, तो उससे क्या कुछ ऐसा लगता है आपको? हरियाणा की जनता ये है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको अपना लेती है, और अगर कोई गलत काम करता है, बुरा काम करता है, तो उसको नकार देती है। हरियाणा की जनता में चाहे कोई किसी भी बिरादरी से हो, चाहे बिहार से हो, भोपाल से हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है उसको अपनाती है और उसको सहयोग करती है और सपोर्ट करती है। वही सुमित झा को मिला है। इनको हरियाणा की जनता ने अपनाया भी है, प्यार भी दिया है और सपोर्ट भी किया है। इसी चलते ये आज एक अवार्ड भी जीत पाए हैं और यूनाइटेड में ये आज अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो आप फिलहाल हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहते मैं हैं? आपके दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सुमित जी का इसी तरह सपोर्ट करते रहें, यूनाइटेड से जुड़े रहें। यूनाइटेड एक फैमिली है, यहाँ पे जो भी कस्टमर आता है वो फैमिली बन के जाता है, और हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, हम सबको प्यार से रखते हैं और अपना अपना बना के रखते हैं। एक यूनाइटेड ग्रुप में सबसे जोड़ चलिए जी, रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड, चश्मा हटा लूं। तो आपने देखा, हमने तमाम बातों पे चर्चाएं की, वो किस तरीके से अपने भविष्य में निखरते हुए गए और आज इस मुकाम पर पहुंचे। तो तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।